कक्षा 9 के प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 से भारत आकार एवं स्थिति के संबंध में मानचित्र कार्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मानचित्र कार्य में भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। पहला है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ये भारत के मानचित्र में दर्शाना है। फिर दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से बना है। फिर तीसरा है भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर चौथा है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। फिर अगला है भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी अक्षांश। फिर अगला है भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। फिर अगला है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। फिर 8वें नंबर पर है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है। ये भारत के मानचित्र में दर्शाना है। फिर अगला है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। तो पहला है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। तो भारत के मानचित्र में आप लोग देखेंगे कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ठीक, जो कि मानचित्र में दर्शाया गया है। ये अरब सागर। फिर अगला है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये भारत के मानचित्र में यहां पर दर्शाया गया है, ठीक। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बना है। तो इसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, फिर इधर है म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। इन देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बना है। फिर आगे है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या जाती है। तो इसमें चर्चा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। फिर अगला है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश का नाम बताइए। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37.7 उत्तर। फिर अगला है भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर है पश्चिमी 68.7 और पूर्वी देशांतर का नाम है 97.25 पूर्व। फिर आगे है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो ये है गुजरात का, गुजरात यहां पर है। फिर आगे है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है। तो यहां पर देखेंगे आप एकदम नीचे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। फिर अगला है भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों का नाम बताइए। तो इसमें है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर है, चंडीगढ़, ठीक। फिर आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है। फिर दूसरा है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी भारत के पूर्वी तट के किनारे है, पांडिचेरी। ये हो गया केंद्र शासित क्षेत्र। फिर आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह भारत के मानचित्र में यहाँ पर, ठीक। फिर आगे है दमन व दीव। दमन व दीव
ये भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। दमन व दीव। फिर अगला है दादरा नगर हवेली। ये भी भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। दादरा नगर हवेली। यहां पर। फिर आगे है दिल्ली। अब तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये यहां पर दिल्ली। ठीक इस तरह से भारत के मानचित्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, फिर भारत किन किन देशों से मिलकर उपमहाद्वीप बना है उसकी चर्चा, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों को दर्शाया गया है, फिर भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश यहाँ ऊपर दिया गया है 37 अंश 7 मिनट उत्तर, फिर भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी अक्षांश यहाँ पर है 8 मिनट 8 अंश 4 मिनट, फिर आगे है भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी यानी पूर्वी 97 अंश 25 मिनट पूर्व और पश्चिमी है 68 अंश 7 मिनट पश्चिम। फिर आगे है भारत सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। फिर आगे है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि।